कोरोना के टाइम में आप देखे होइएगा, बिहार से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जहाँ झंडा गाड़ दिया है, किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं जो बिहारी के झंडा को उखाड़ के फेंक दे। 2024 लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज है। ऐसे में प्रशांत किशोर का पैदल यात्रा हर गांव, उनका पैदल मार्च चल रहा। उन्हीं का स्वागत करने के लिए सगीर साहब भी पहुंचे थे, जो जिला पार्षद है। इनसे बातचीत करते हैं। जो प्रशांत किशोर जी परिहार आए थे रामबिलाही में, उनके स्वागत में आप गए थे, तो क्या कुछ बातचीत हुआ था आपका? वहाँ हम लोग को बुलाया गया था और जाने के बाद जब उनसे बात हुई तो लगा जो बिहार में जो कमी है उसको पूरा करने का क्षमता प्रशांत किशोर जी में है। इसलिए मैं उनका सदस्यता लिया हूं और मैं उनके साथ अभी हूं। वही प्रशांत किशोर है जो नीतीश कुमार जी का चुनावी सलाहकार थे, वो एजेंडा था, उनको सेट कर रहे थे। क्या लगता है कि उस समय में प्रशांत किशोर जी को ये जो गरीबी थी, जो बेबसी थी, लाचारी थी बिहार का, वो नहीं दिख रहा था क्या? आपको सबसे पहले बता दूं जी, जो नीतीश कुमार ही नहीं, मोदी जी जो यहाँ बैठे हुए हैं आज, हाँ, उनका उनका भी मॉनिटरी किए हैं वो। जी, और प्रशांत किशोर राजनीति का एक बहुत बड़ा गुरु हैं। यहाँ नहीं, बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, और भी शहर हो गया, 11 राज्य में सरकार जो है बनाने का काम किया है। और मोदी जी का नारा की याद होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी, प्रशांत किशोर जी ही दिए थे। क्योंकि उस समय हर राज्य का इनके पास टेंडर हुआ करता था। ये कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, ये डायरेक्टर थे जिसका टेंडर लेते थे, उसके लिए उनके लिए काम करते थे ये। लेकिन इनको लगा जो नहीं, 10-11 राज्य में जब हम दूसरे की सरकार बना सकते हैं तो मेरे बिहार का, मैं बिहार का बच्चा हूँ और हमारे बिहार में जो दशा चल रहा है, जैसे शिक्षा विभाग पर पलायन जो होता है, कोरोना के टाइम में आप देखे होइएगा, कोरोना के टाइम में क्या स्थिति लोगों की थी। अगर आप कहें तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। अगर वो अगर यहाँ फैक्ट्री होता, यहाँ अगर रोज़गार मिलता तो 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए साल 2-2 साल अपने बाल बच्चा को छोड़ के लोग दिल्ली, बम्बे, लुधियाना हर जगह रहते हैं। आपने देखा है कभी? जो कहने का मतलब है दिल्ली, बम्बे, लुधियाना कहीं के लोग आके हमारे यहाँ नौकरी करें? नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ से, बिहार से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना पढ़े लिखे जरूर है जो अपने बाल बच्चा के बच्चा के लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं तत्काल हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे बच्चा कल होके क्या करेंगे, नहीं करेंगे। एक अपने इधर ये भी है, रब ने पैदा किया है, कोई ना कोई रोजी लगा देगा। अरे वो तो सब जानता है भाई, रब को, भगवान को सब जानता है, लेकिन उन पर छोड़ देने से ही नहीं ना होगा, मेहनत करना होगा ना हमको। आज आप बताइए, जो कोरोना का टाइम था, अगर यहाँ फैक्ट्री होता तो 2 दिन खुलता, 4 दिन खुलता, 10 दिन बंद रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय क्या बुरा हाल हुआ था, आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ कि जो लोकसभा आ रहा है, जो सवाल आपने किया, प्रशांत किशोर जी लोकसभा में कोई अपना कैंडिडेट उतारने नहीं जा रहे हैं। एक भी कैंडिडेट अपना नहीं उतारेंगे वो। उनका एक लक्ष्य है, जो हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जब सबकी राय बन जाएगी, जो हम सही रास्ता पे चल रहे हैं, आपके बच्चों को रोज़गार देने की बात हो रही है, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाने की बात हो रही है, आपको बाहर जाने से, अब दिल्ली बम्बे के लोग बिहारी को बिहारी बिहारी कह कर चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन बिहारी ऐसा है जहाँ झंडा गाड़ दिया है, किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं जो बिहारी के झंडा को उखाड़ के फेंक दे। क्योंकि बिहारी ऐसा ताकत है। बिहार के लोग अगर यहाँ लौट जाएंगे तो वो लोग जो बाहर रहते हैं, दिल्ली बम्बे के लोग सब हैं, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, वो सब सड़कों पे आ जाएगा। जब सड़कों पे वो आ जाए तो कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा होगा ना। प्रशांत की उसका सोच स्पष्ट है। जो आप जाति पाति को छोड़िए, भेदभाव को छोड़िए, क्योंकि आपने वोट दिया था गैस के नाम पर, तो नीतीश कुमार तो दे रहे हैं 400 अगस्त 1200 में दे रहे हैं, गैस तो मिल रहा है। लाइन पे दिए थे जो हमारे यहाँ बिजली आनी चाहिए, तो बिजली भी तो आ रहा है, 500 के बदले 2000 बिल आ रहा है, लेकिन बिजली मिल रहा है ना। आपने दिया था अनाज के लिए, 5 किलो दे रही है आपको, डीलर देता है 3.5 किलो, 4.25 किलो देता है, अनाज मिल रहा है ना भाई। लेकिन आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं किया, आप अपने लिए किए। आप खुद कमाने में कहीं ना कहीं असमर्थ लग रहे हैं, जो अपने बच्चों को मेहनत करके खिलाना नहीं चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं जो हम गैस पे दें,
इंदिरा आवास पे दे। अरे इंदिरा आवास भी तो देते हैं सरकार, और कोई भी सरकार होगा इंदिरा आवास नहीं कोई ख़त्म कर सकता है। जो 4 किलो 5 किलो अनाज मिलता है वो आपका ख़त्म नहीं कर सकता है। गैस सिलेंडर है उसका कम बेस रेट कर सकता है। हमारे कहने का मतलब है जिसके लिए आपने वोट दिया वो आपको सरकार दे रही है, लेकिन मेन मुद्दा है, देखते होइएगा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में आ जाइए, लगभग 80% लोग बाहर रहते हैं, साल भर 2-2 साल बाहर। लेकिन 2-2 साल बाहर रहता है, कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाई जो हम लोग को बार-बार पंचायती करना पड़ता है, मियाँ बीबी ये सब का, कहीं ना कहीं ये भी कारण जो बाहर रहना। घर पे रहेगा तो मोहब्बत कुछ और होगी, वहाँ 20 साल कमा रहेगा या 10 साल कमाइएगा तो उससे सुखी यहाँ रहिएगा। बाल बच्चा के साथ में रहेगा, बच्चा लोग पढ़ने गया कि नहीं गया, कौन काम कहाँ करे उस पर नज़र रखना है। सब आदमी एक होकर जो मुद्दा है प्लान रोके, यहाँ फैक्ट्री हो, पढ़ाई लिखाई हो, यहाँ हॉस्पिटल बढ़िया हो, उसके लिए वोट करे।